हेलो दोस्तों, चलिए हम अपने मौलिक अधिकार के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमने आर्टिकल 12 को, आर्टिकल 13 को, आर्टिकल 14 को और 15 को और 16 को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर कोई नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 17 को। अनुच्छेद 17 में क्या है, आप लोगों को पता है कि अस्पृश्यता की मनाही किया गया है, बट इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझ लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था करता है। क्या करता है कि ये जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत थी, जो पहले हम आज़ादी से पहले जो भी छुआछूत थी, उसको समाप्त करने की व्यवस्था करता है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। यानी किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करते हैं। हम पढ़ेंगे कौन कौन से रूप में लोग छुआछूत को मानते थे, वो सारे रूप को निषिद्ध करता है। कौन? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा। जैसे समझिए क्या बोला है कि अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा। इसका मतलब सीधा सा ये है, जैसे कि मान लीजिए कोई मंदिर है, ठीक है, उस मंदिर में पुजारी की जरूरत है, तो हम बोले कि आप, अगर कोई बोले कि आप छोटे जात के हो, आप मंदिर के पुजारी नहीं बन सकते, सिर्फ जो पंडित होंगे वही बनेंगे पुजारी, ठीक है। बीच में पंडित का मतलब ये हो गया था कि जो कास्ट के अनुसार है, बट पंडित का असली मतलब तो ये होता है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो पंडित है। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे देश में कि पंडित एक कास्ट बन गए, जैसे सारे कास्ट धीरे धीरे बन गए, तो ये बोला गया कि इसमें अनुच्छेद 17 में कि निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा छुआछूत के आधार पर। अगर आप छुआछूत के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर निर्योग्य किसी को कर बनाते हो कि आप योग्य नहीं हो इस पद के लिए, तो वो अपराध होगा, ठीक है, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसका मतलब क्या है? ये विधि का मतलब क्या है कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा? इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जब संसद कानून बनाएगी तो उसको दंड में डालेगी कि इसके लिए दंड क्या होगा, यानी विधि के अनुसार दंड नहीं होगा। अनुच्छेद 17 ये बता रहे कि नहीं होगा छुआछूत, ठीक है, ये अपराध है। लेकिन अपराध तो जब कानून बना के उसको बनाया जाएगा ना कि हाँ ये अपराध है, इसके लिए सजा क्या होगी। तो ये था हमारा अनुच्छेद 17। चलिए कुछ इसके बारे में और एक्स्ट्रा जान लेते हैं। अस्पृश्यता क्या है? इसे परिभाषित नहीं किया गया। देखिए जो अस्पृश्यता का क्या, ना ही तो संसद में कि संसद के कानून में जो भी कानून बनाया गया है इसके लिए, और ना ही तो संविधान में कि अस्पृश्यता का मतलब क्या सही तरह से उसको परिभाषित नहीं किया गया है। यानी कि उसके कृत्य बताए गए हैं कुछ कि हाँ ये कृत्य करोगे तो ये अस्पृश्यता में आएगा, जो कि अपराध होगा, विधि के अनुसार दंडनीय होगा, दंड दिया जाएगा, बट उसको परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरा पॉइंट, अपवाद नहीं है। इसका मतलब क्या है? देखिए जैसे कि और सब जो भी हम अनुच्छेद पढ़ रहे थे 14, 15, 16 सभी में क्या था, कुछ ना कुछ अपवाद था। बोला ये भेदभाव नहीं किया जाएगा, फिर जाके आगे भेदभाव हो रहा, थोड़ा भेदभाव नहीं हो रहा था, यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं वो हो रहा था, जो कि जरूरत था। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपवाद है। 17 में कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे नोट पढ़ते, संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया। संसद ने, ये बोल रहा है ना कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा, तो संसद को कानून तो बनानी पड़ेगी। तो संसद ने कानून बनाया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया, ठीक है। फिर इसी को 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इसी का नाम बदल दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ठीक है। अब चलिए कि अस्पृश्यता में क्या क्या आएगा, हम देखते हैं कि इसका क्या तात्पर्य है, क्या समझा जा रहा है, अस्पृश्यता का मतलब क्या समझ रहे हैं। तो देखिए अस्पृश्यता से तात्पर्य अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव करना। किसी को उसकी जाति के आधार पर अगर भेदभाव किया जा रहा है तो ये अस्पृश्यता माना जाएगा। देखिए ये है सिर्फ जो अस्पृश्यता है, जो अनुच्छेद 17 है, ये है अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए ओनली, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए नहीं है किसी के लिए, ठीक है। आपने जो लोगों ने समझना हो अच्छी तरह से, जो भी इंटरेस्टेड है, वो एक शूद्र मूवी जाके देख सकते हैं, जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। उसमें दिखाया गया है कि कैसे इतने हद तक छुआछूत थी, किस तरह से शोषण किया जाता था। जिसको अस्पृश्य मानते थे उस टाइम लोग,
वो अपने गले में घड़ा और कमर में एक झाड़ू बांध के चलते थे, ठीक है। और वो रोड पे नहीं चलेंगे, अगर उनको थूकना है वो तो उस घड़े में थूकेंगे, और जिस रास्ते से चलेंगे उस रास्ते पे झाड़ू लगाते जाएंगे ताकि कोई और उससे अपवित्र ना हो। ये सोचो, मतलब ऐसे लोग थे, इतना हद से ज्यादा शोषण किया, तो इसीलिए ये बनाना जरूरी हो गया। तो इसका मतलब यही है कि आप अस्पृश्यता से तात्पर्य है अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के साथ, जो भी अनुसूचित जाति के उनके सदस्य के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, ठीक है। तो उसके आधार पे मना ही किया गया है। आगे देखते हैं, चलिए पॉइंट में देखते हैं। जाति के आधार पर अपमान सूचक शब्द कहना। अगर आप किसी को जाति के आधार पर अपमान सूचक शब्द बोल रहे हो, अगर आप YouTube देखते होंगे आप लोग, तो फिलहाल में एक सर थे, मैं नाम नहीं लूंगी, बट वो बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे थे, जो कि अभी फिजिक्स वाला में पढ़ा रहे थे, जिन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था कहावत में, बट वो है तो गलत ही। हम ध्यान नहीं देते, बहुत सारे कहावतों में काले लोगों के ऊपर, जातियों के ऊपर कहावतें बनी हुई है, जो कि ठीक नहीं है। तो जाति के आधार पर आप अपमान सूचक शब्द भी नहीं बोल सकते। सार्वजनिक वाहन में बैठने या बैठाने से इनकार करना। समझिए, मान लीजिए कोई वाहन है, किसी को आप बोल रहे हो कि आप छोटे जात के हो, आप इस वाहन में नहीं बैठ सकते हो, या आप खुद बोलो कि नहीं मैं इसमें नहीं बैठूंगा, ये छोटा जात बैठा है, तो ये सारा क्या होगा, अपराध होगा। ये अपराध है, इसे मना ही किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 17 में। आगे, सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश करने से रोकना। कोई सार्वजनिक स्थल है, जैसे मान लीजिए मंदिर में ही तो पहले प्रवेश को मना ही किया गया था, तभी तो ये बनाना पड़ा कि लोगों ने अंबेडकर जी ने आंदोलन चलाया पूरा कि मंदिर में प्रवेश करने के लिए, बहुत सारे हुई अब स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम। तो ये सारे अपराध होगा अनुच्छेद 17 के अनुसार। आटा चक्की पर अनाज पीसने से इनकार करना। अगर कोई आटा चक्की पर अनाज पीसने से मना करता है तो ये भी क्या होगा, अपराध होगा। अभी आपने फिलहाल में सुना होगा कई बार कि घोड़ी लोग नहीं चढ़ने दे रहे, तो मूंछ रखने पे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि ये कैसे रख सकता है छोटे जात वाला। तो इस तरह के भेदभाव हुए हैं, तभी जाके हमें ये सब बनाना पड़ रहा है, ठीक है। बाल काटने से इनकार करना। अब देखिए, अब हमारे यहाँ इतना जाति व्यवस्था ऐसा है कि जो नाई है वो भी अपने आप को उसके सामने बड़ा मान रहा है कि हर आदमी दूसरे आदमी से अपने आप को बड़ा जाति मान रहा है, यही जाके प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सारे चीजें अपराध है, ज्यादा उधर नहीं जाते, हम अपना आर्टिकल पढ़ते हैं। तो आटा चक्की पर अनाज पीसने से इनकार करना, बाल काटने से इनकार करना, और इतिहास, दर्शन, धर्म के आधार पर अस्पृश्यता को उचित ठहराना। मान लीजिए कि आप इतिहास में कह रहे इतिहास में ऐसे तो इनके साथ हुआ है, कोई दर्शन दिया है, मान लीजिए कोई मनुस्मृति ही था, उसके आधार पर और धर्म के आधार पर अगर आप उसको उचित ठहरा रहे हो अस्पृश्यता को, जैसे आपने देखा होगा कई बार आसपास भी दिखता है कि अरे इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, ये ठीक ही हुआ, ये ऐसे इसी के लायक है, ये भी अगर आप बोल रहे हो तो ये भी आप अपराध कर रहे हो अनुच्छेद 17 के अनुसार, ये भी अस्पृश्यता ही है, ठीक है। तो ये था हमारा अस्पृश्यता, इसको हमने पढ़ लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को जरूर फॉलो कीजिए, और पीछे से भी जाके देखिए, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी छोटे छोटे वीडियोज में। धन्यवाद।